अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की और गाय की शादी के बारे में बताएंगे। जब गांव वाले एक लड़की की शादी गाय से करा रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है, एक बुजुर्ग यानी अल्लाह वाले एक जगह से गुजर रहे थे। आप सब जानते हैं कि अल्लाह के वली दीन की तबलीग के लिए लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए हमेशा सफ़र किया करते थे। इसी तरह एक अल्लाह के वली सफ़र करते करते एक ऐसी बस्ती में पहुंच गए जहां उन्हें नहीं जाना था, लेकिन न जाने उनके दिल में क्या बात आई कि उन्होंने अपना रुख उस बस्ती की तरफ कर लिया। वो अल्लाह वाले जब बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। वो मंजर उन्होंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो क्या देखते हैं, एक गाय को खूब सजाया जा रहा था। जब गाय सज कर तैयार हो गई तो उस पर एक दुल्हन को बैठाया गया। अल्लाह के वली सोचने लगे आखिर ये मामला क्या है। फिर वो एक शख्स के पास गए और उससे पूछा, भाई ये क्या हो रहा है। उस शख्स ने अल्लाह के वली को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप कौन हैं, यहाँ क्या करने आए हैं। अल्लाह के वली कहने लगे, मैं फ़कीर हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ उस गाय के ऊपर उस लड़की को क्यों बैठाया गया है और वो गाय पूरे कबीले का चक्कर क्यों लगा रही है, यानी बस्ती में उसे क्यों घुमाया जा रहा है। उस आदमी ने कहा, दरअसल हमारा यह कबीला तमाम कबीलों में सबसे बड़ा है और हमारे कबीले में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा दौलतमंद हैं। हमारे यहाँ एक रस्म है, जब किसी लड़की की शादी होती है, शादी से पहले उसको गाय पर बैठाकर पूरी बस्ती का चक्कर लगाना पड़ता है। फिर उसकी शादी पहले गाय से होती है, उसके बाद जब वो पाक हो जाती है तो उसकी शादी किसी लड़के के साथ कर दी जाती है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, आपकी रस्म सिर्फ लड़कियों के लिए है। उस आदमी ने कहा, हाँ, सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर किसी लड़की की शादी सीधे किसी लड़के के साथ कर दी जाए तो दुल्हे की मौत हो जाती है। दुल्हे की जान बचाने के लिए हम लड़की के साथ ये पाक रस्म करते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि आप लोग एक लड़की की शादी गाय के साथ करा रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में कहने लगा, तुम्हें अपने सरदार के पास ले चलता हूँ। उसने बुजुर्ग बाबा का हाथ पकड़ा और सरदार के पास ले आया। लड़की गाय पर बैठी हुई थी। लड़की ने जब बुजुर्ग बाबा को देखा, उसने गाय को रोक दिया और उन्हें गौर से देखने लगी कि भला ये आदमी कौन है। बाबा ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। ये देख करके वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और अपने बाप से कहने लगी कि बाबा, ये कौन है जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है। हमारे बस्ती में आज के दिन ये क्या करने आया है। शादी सरकार की बेटी की थी। सरदार ने अपनी बेटी को देखा, फिर बुजुर्ग बाबा से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, अपनी पहचान करवाएं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं एक फ़कीर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। बस मुसलमान कहने की देर थी, वह सरदार गुस्से से खड़ा हो गया और गुर्राते हुए बोला, इस बस्ती में कोई मुसलमान नहीं आ सकता। अगर कोई मुसलमान यहाँ कदम भी रख दे तो हम उसे मार देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक हमारे पास आ पहुँचे। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, लेकिन जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ एक अजीबो गरीब मंज़र देखा। मैंने देखा कि आप
की बेटी दुल्हन बनी हुई गाय के ऊपर बैठी है। सरदार ने कहा, ये हमारे यहाँ की रस्म है, अगर ये गाय से शादी करेगी इसका पति 100 साल तक जिंदा रहेगा और मेरी बेटी 100 साल तक सुहागन रहेगी। सरदार की बात सुन करके बुजुर्ग बाबा ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सरदार ने कहा, बोलो। अल्लाह वाले बोले, हम जिस रब को मानते हैं उसी ने इस पूरी कायनात को पैदा किया है। वो एक है, वो वाहिद है और ज़िंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है। हर शख्स अपनी एक उम्र को लेकर आता है, कोई लंबी ज़िंदगी पाता है तो कोई कम उम्र में इस दुनिया से चला जाता है। ये कुदरत का कानून है और आप अपनी बेटी की शादी एक गाय से करवा करके कैसे इसके शौहर की ज़िंदगी को लंबा कर सकते हैं। इतने में वो लड़की बोली, बरसों से ये रस्म हमारे कबीले में चली आ रही है और हम सब लड़कियां इस रस्म को मानते हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, ये तुम लोगों का वहम है। मैंने कहा ना, जिस रब ने इस पूरी कायनात को बनाया है उसी के हाथ में सब कुछ है। हमारा अकीदा सिर्फ उस पर होना चाहिए। ये बात सुन करके उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे रब को नहीं मानती। कौन है तुम्हारा रब, जरा मुझे भी बताओ। और वो मजाक उड़ाने लगी। बुजुर्ग बाबा ने कहा, हमारा रब वो है जो इस वक्त जो चाहे वो कर सकता है। तुम जिस तरह गुस्ताखी कर रही हो उस गुस्ताखी की सजा भी तुम्हें वो दे सकता है। ये सुन करके वो लड़की और जोर जोर से कहने लगी, अच्छा तुम्हारा रब मुझे कहीं नज़र नहीं आता, क्या तुम अपने रब की किसी निशानी को जाहिर कर सकते हो? वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, ये मेरी औकात नहीं। हाँ, लेकिन मेरा रब अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है और नाफरमानों को सजा भी देने वाला है। ये सुन करके सरदार ने कहा, पकड़ो इस बूढ़े को, ये मेरी बेटी को ना जाने क्या क्या कह रहा है, ले जाओ इसको बांध दो। पहले हमारी बेटी की शादी इस गाय के साथ हो जाए, उसके बाद देखेंगे इस बूढ़े का क्या करना है। बुजुर्ग बाबा को पकड़ लिया गया, ले जा करके एक पेड़ से बांध दिया गया। उन्हें बहुत तकलीफ दी गई लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अल्लाह ताला के जिक्र में मशरूफ़ हो गए। फिर दिल ही दिल ये दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, इंसान की कोई हैसियत नहीं है लेकिन तू चाहे अपनी निशानी जाहिर कर सकता है। या अल्लाह, तू क्या है इन्हें बता दे, इन लोगों को या अल्लाह तू बता दे, अपनी कोई निशानी जाहिर कर दे। अभी वो आंख बंद करके दुआ मांग ही रहे थे कि उसी वक्त एक जोरदार शोर उठा। आँख खोली तो देखा जहाँ वो लड़की गाय के ऊपर बैठी हुई थी बहुत से लोग जमा थे। लोग कह रहे थे, ये तो गजब हो गया, ये तो बहुत बुरा हो गया, ये नहुसत कैसे हो गई। सरदार की बेटी गाय बन गई थी, उसके सर पर 2 सींग निकल आए और उसका मुंह गाय जैसा हो गया। ये देखते ही बुजुर्ग बाबा ने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। वे सरदार जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ये मेरी बेटी को क्या हो गया है, मेरी बेटी कुछ तो बोलो। मगर बेटी कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसके आंखों में आंसू थे। उसे पता था ये किस वजह से हुआ है लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, बस अपना सर झुकाए वो खड़ी थी। उसी वक्त वहाँ उनके कबीले के एक बाबा जी को बुलाया गया। उन्हें सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा, लगता है ये उस फकीर की दिल दुखाने की वजह से हुआ है। कबीले के सरदार ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? तो बाबा बोले, क्योंकि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि अगर किसी फ़कीर का दिल दुखाने से अजाब आ जाता है वो ज़रूर कोई पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग है। तुम लोगों ने उसका दिल दुखाया है। सरदार ने जब ये बात सुनी तो सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ पहले बुज़ुर्ग बाबा को यहाँ लेकर आओ। अल्लाह वाले को कबीले के सरदार के पास लाया गया।
वो लड़की शर्मिंदा सिर झुका करके खड़ी थी। उसके आंखों में मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। सरदार ने बुजुर्ग को देखकर कहा, आपने जो बद्दुआ दी है वो वापस ले लो। उसने जो बदतमीजी की है उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ बदतमीजी की है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके कदमों में बैठ करके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरी इकलौती बेटी को ठीक कर दो। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने इस बच्ची को बद्दुआ नहीं दी। हाँ, मैं ये दुआ ज़रूर कर रहा था, अल्लाह रहम करे आपके और मेरे हाल पर। मैंने ये सिर्फ कहा था, ये सब तुम्हारा वहम है। इंसान से इंसान की शादी करवाओ, गाय से नहीं। सरदार ने कहा, आप मेरी बेटी को ठीक कर देना, उसके बाद आप जो कहेंगे वही होगा। वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ, शिफा देने वाली जात अल्लाह की ही है। इसके बाद उन्होंने वज़ू किया, 2 रकात नफिल नमाज अदा की। उसके बाद दुआ करने लगे, या रब तेरी कुदरत की निशानी ये सब देख चुके हैं। या अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है, तेरी बड़ाई, तेरी किब्रिया, तेरी अजमत को आज जाहिर कर दे। वो बुजुर्ग दुआ मांग रहे थे। दुआ करते ही थोड़ी देर हुआ कि उसी वक्त उस लड़की का असली चेहरा सबके सामने आ गया। तमाम लोग खुशी से झूम उठे। सरदार ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया और अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगे, आज आपकी वजह से मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं चाहता हूँ आज आपके दस्ते मुबारक मैं मुसलमान हो जाऊँ और मेरे साथ मेरी पूरी बस्ती मुसलमान हो जाए। वो लड़की जिसकी शादी पहले गाय से हो रही थी, अब बाकायदा उसका निकाह एक मर्द से हुआ, यानी एक इंसान के साथ कराया गया। उसने बुजुर्ग के पास आकर माफ़ी मांगी और कहा, मैंने आपकी शान में जो गुस्ताखी की है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह वाले ने पूरी बस्ती को इस्लामी तालीमात दी, नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, वजू कैसे किया जाता है, कुरान मजीद की तिलावत कैसे की जाती है, ये सब कुछ उन्होंने समझाया। और इस तरह वो वहाँ पूरे 1 महीने उस बस्ती में रहें, वहाँ दीन की तबलीग करते रहें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमने देखा कि अल्लाह के वली के कदम कहीं नहुसत वाली जगह पर पड़ जाएं तो अल्लाह ताला उस जगह में बरकत बना देता है। अगर अल्लाह के वली बेईमानों के बीच चले जाएं तो अल्लाह ताला उन्हें ईमानदार बना देता है। अल्लाह का वली नाफरमान बागियों के पास चले जाएं तो अल्लाह ताला उन सबको तौबा की तौफीक अता फरमा देते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें। और इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।